सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 10 जनवरी। नाम ही गृहस्थी सुखी करने का साधन है। गृहस्थी का सार यही है कि हम राम को अपना बनाएं। कली को नशा चढ़ गया है, इसके कारण हम नीति कर्तव्य आदि भूल गए हैं। अनाचार बहुत बढ़ गया है, अतः भगवान राम के सिवाय कोई सहारा ही नहीं है। चोरों ने तो सेंध मारकर चोरी की है, अतः जागरूक रहने का कोई कारण ही नहीं बचा है, ऐसा हम मानते हैं। वस्तुतः हमें जागृत रहना चाहिए और निरंतर भगवान का ध्यान रखना चाहिए। भगवान से हम एक रस होंगे तो दुख का कारण ही नहीं बचेगा। अहंकार छोड़ने पर ही सच्ची राम सेवा हो पाती है। अंतःकरण से अहंकार पूर्णतया नष्ट होगा, तभी चराचर सृष्टि में स्थित ब्रह्म रूप का अनुभव होगा। जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारा आज तक रक्षण किया है, वही हमारा स्वामी है। ये ध्यान में रखकर उसकी अर्थात राम की भक्ति करनी चाहिए। यदि हम गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो राम में रम जाना चाहिए, राम को अपने साथ जोड़ना चाहिए। यही गृहस्थी और जन्म का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा जो मानता है कि राम के बिना कोई भाता ही नहीं है, उसके माता पिता धन्य हैं। सुहाग के बिना अलंकार का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही परमात्मा के अधिष्ठान के बिना गृहस्थी का कोई मतलब ही नहीं है। अलंकार तो पहने, लेकिन सौभाग्य तिलक नहीं लगाया तो अलंकार व्यर्थ हैं। वैसे ही राम के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐहिक या पारमार्थिक जो भी सुख हो, एक से एक बढ़कर नहीं है। ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि चाहे ऐहिक सुख हो या पारमार्थिक, राम की कृपा के बिना सब व्यर्थ है। शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण और भगवान का स्मरण, ये ही गृहस्थी को सुखी बनाने के साधन हैं। रामचरण के प्रति दृढ़ विश्वास ही परमार्थ की असली पूंजी है। ऐहिक व्यवहार में राम का स्मरण ही परमार्थ के लिए असली सीख है। मन की ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मेरा हित भगवान के हाथ में है। ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि राम ही करता धरता है और राम जो करेगा वो मेरे हित का ही होगा। रामचरण के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार कभी गलत नहीं करना चाहिए। राम की अनुभूति रखना ही परमार्थ का प्रमुख पथ है। बाहर से व्यवहार में गृहस्थी का काम करना चाहिए, लेकिन भीतर राम के प्रति दृढ़ भाव होना चाहिए। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, सफलता भगवान के हाथ में है। जी जान से प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ये भावना दृढ़ होनी चाहिए कि हमारे आगे पीछे भगवान खड़े हैं। गृहस्थी में चतुराई से व्यवहार करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान का आधार मानकर निभ्रांत होना चाहिए। माता तो घर में काम में लगी रहती है, लेकिन उसका चित्त बालक में होता है। वैसे ही हमें भी काम में लग जाना चाहिए, किंतु हमारा मन भगवान के चिंतन में ही होना चाहिए। सारी शक्ति से गृहस्थी संभालनी चाहिए, किंतु अंतःकरण में पवित्र भाव हो। कर्तव्य तत्परता और भगवान की अनुभूति रखना ही सच्चा परमार्थ है। व्यवहार दक्षता पूर्वक करने पर भी हम यदि परमात्मा को भूल गए तो पूरा व्यवहार दुखदायक ही होगा। हमेशा सावधान रहना चाहिए और भगवान का अखंड स्मरण करना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।